Hello everyone. Many of you asked me same question why I switched from hotel industry to government job preparation. और मैंने किसी से प्रॉमिस भी किया था कि मेंस के बाद मैं मतलब पूरी अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी जर्नी थी वो सब कुछ बताऊंगी। एंडिंग तो खैर हुई नहीं है अभी और ठीक है, मतलब अभी तक जो भी जर्नी है वो बताऊंगी। तो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम से। तो आई डोंट नो, मतलब समहाउ आई मैनेज टू स्कोर 98 मार्क्स इन माई मैथ। तो मेरी मॉम को ऐसा लगा कि हाँ मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, तो चलो कोटा भेज देते हैं इसको, आईआईटीएन बन जाएगी। तो कोटा चले गए यार। और मतलब मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि मुझे घूमने फिरने को मिल रहा था। और सॉरी, मतलब मतलब कोटा में भी जाके मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गई थी। जैसे एक लड़की थी राजस्थान की जो मेरी रूममेट थी, और एक हरियाणा की थी। तो मतलब हम तीन तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड टाइप के हो गए थे। और एक आगरा से थी और एक थी पंजाब से। हाँ, तो मतलब हम में से टोटल 5 लोगों का ग्रुप था। और भी दोस्त थे बट उनसे इतना नहीं था। हम 5 लोग मतलब ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। तो मतलब ऐसे कई सारी ट्रिप्स प्लान की, साथ में घूमने भी गए, बहुत सारी मस्ती की। तो भाई आप इतना तो समझ लो कि भाई इतनी मस्ती की तो सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है ना। तो नहीं हुआ भाई सिलेक्शन। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट सिक्योर ए गुड रैंक। तो अब हुआ कि अब क्या करेंगे, पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे। तो अब मतलब ठीक है यार, उस टाइम एज इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतना मतलब ज़्यादा लोड भी नहीं ले रही थी। बहुत केयर फ्री केयरलेस टाइप की इंसान थी मैं उस टाइम पे। तो अब वो तो ओवर हो गया। अब सोच रही थी कि क्या करूँ भाई, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट होटल मैनेजमेंट एंड आई वॉज सो नाइव सीरियसली। लाइक आई लिटरली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। और लाइक आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि लाइक व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट और व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट। लाइक उसने बोल दिया, ही टोल्ड मी ऑल द गुडी गुडी थिंग्स अबाउट होटल मैनेजमेंट। सो आई लिटरली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम। और आई केप्ट ऑन आस्किंग माई मदर कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, मैं कुछ और नहीं करूँगी, करवाओ तो यही करवाओ। तो माई मदर वी लाइक कि ओके, मतलब मैं करवा दूँगी होटल मैनेजमेंट बट यू हैव टू सिक्योर ए गुड रैंक। और लाइक अगर तुम्हारा मदर भी लाइक कि अगर तुम्हारा मतलब टॉप 3 कॉलेज में से किसी एक में एडमिशन होगा, देन आई डेफिनेटली गेट यू एडमिटेड टू दैट कॉलेज ओनली। अदरवाइज भूल जाओ, मैं नहीं करवाऊँगी। तो लाइक मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि भाई इसका एग्ज़ाम होता है और इसमें रैंक भी लानी पड़ती है ये वो। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड आई टुक एन एन सी एच एम सी टी एग्ज़ाम। लाइक जिससे आपको कॉलेज मिलता है, आपकी जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग। तो समहाउ आई मैनेज टू स्कोर लाइक गुड इनफ टू गेट ए रैंक अराउंड लाइक 500 समथिंग। लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट रैंक बट इट इज़ समथिंग 500, और लाइक अंडर 500 और समथिंग 500। सो लाइक like I'm from OBC category na. So like my rank was good enough to get me admitted to like one of the best college of hotel management. So I got HM Pusa, which is in Delhi right now. Like the time when I was preparing for HM, it was like on number one. I don't know whether it is still on number one or not, but the college life, my college life was nightmare literally. मतलब पहले तो I was so over the clouds and I was so super duper happy because everything was going the way I planned. बिकॉज एक रैंक भी अच्छी आ गई और होटल मतलब हॉस्टल में होटल मैनेजमेंट करने का जो सोचा था वो भी पूरा हो गया। और हॉस्टल मिल गया मेरे को। तो हॉस्टल में डालने का आइडिया तो मेरी मम्मी का था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं बाहर रहूँगी तो मैं फिर ऐसे ऐसे घूमने फिरने चली जाऊँगी दोस्तों के साथ। तो उन्होंने कहा कि इसको तो हॉस्टल में डालेंगे वरना इसके पैर नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो हॉस्टल में डाल दिया यार। और मतलब यार ऐसा था ना कि अभी तक तो बहुत जैसे जो कह दिया वो मिल गया। और मतलब अच्छे दोस्त भी मिले थे अभी तक तो मतलब ऐसे रियलिटी नहीं पता थी कि रियल में यार लोग ऐसे भी होते हैं। तो गई यार कॉलेज में, तो कॉलेज की जो लड़कियां थी यार, मतलब उनके लिए मैं विलन कह दूँ और मेरे लिए वो विलन थी। मतलब वो कहते हैं ना एक दूसरे के लिए, हाँ, विलन वाला रोल ऐसा रहता था ना कि मतलब वहाँ जाके मुझे ये पता चला कि लोगों में बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं होती है लिटरली। और लाइक दिल्ली तो ऐसे कहावत है ना कि दिल्ली दिल वालों, दिल्ली दिल वालों की, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई लिटरली। मतलब कॉलेज में इतना ज़्यादा बुली करना, ह्यूमिलिएट करना बहुत कॉमन था। मतलब मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब मैं बहुत जॉली नेचर की इंसान थी और मैं बहुत ऐसे हंसमुख टाइप की। और मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट कब कन्वर्ट हो गई मेरी कॉलेज लाइफ में मुझे पता ही नहीं चला। माई कॉलेज लाइफ वॉज सो फ्रीकिंग मेस्ड अप ब्रो। लाइक आई लिटरली डू नॉट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन कि मतलब मैं उस टाइम
कैसा फ़ील करती थी। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता था और मैं बात ही नहीं करती थी यार अपने घर वालों से। पूछ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि खाना खा लिया, हाँ खा लिया, पैसे हैं कि हाँ हैं। उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करते थे, कैसा चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। ग्रेड्स बहुत कम आने लगे, कॉलेज में मन नहीं लग रहा। और मतलब मेरी जो रूममेट्स थी तो मैं मतलब घर वालों से कॉल करती थी, मुझे हॉस्टल से निकालो, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ। मतलब यार एक मैं एक मतलब मैं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एक वो बता रही हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ। कि एक बार मतलब मैं ऐसी मतलब कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तो एक लड़की थी उत्तराखंड की। तो सी वॉज सो फेयर, मतलब उसका जो स्किन कलर था वो एकदम परफेक्टली वाइट था, मतलब जैसे फॉरेन कंट्री में होता है ऐसे। तो लाइक लोग पता नहीं इतने ऑब्सेस्ड थे ना होटल मैनेजमेंट में अपने लुक्स को लेके। तो सी बस लाइक केप्ट ऑन टेलिंग मी कि वंदना, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी बट यू डू नॉट हैव अ गुड लुक्स। और लाइक मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मतलब प्लेसमेंट भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में तो सुंदर सुंदर से लोग जाते हैं। और अगर अगर यही चीज़ आप किसी को बार बार बोलोगे, मल्टीपल टाइम्स बोलोगे, समझ रहे हो, तो मतलब वो चीज़ उस इंसान को फील होने लगती है कि अंदर के कि मतलब मे भी आप उसको रेजिस्ट करोगे, आप ऐसे मतलब बोलोगे इंसान को बार बार मल्टीपल टाइम सेम चीज़ बोल रहे हो कि आप मतलब अच्छे नहीं दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो मतलब आपको भी वो चीज़ ना कहीं आप रजिस्ट करोगे, बट आपको वो फील होने लगेगी। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हो रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया था। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तो प्लेसमेंट भी नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ग्रेड्स भी नहीं अच्छे आ रहे थे। जैसे तैसे भाई कट गए 3 साल रोग आके। और मतलब कई सारे इंसिडेंट ऐसे थे, मतलब बहुत बुरा लगता था यार, रो भी लेती थी चुपचाप, मम्मी का फ़ोन आता था, कुछ बताती भी नहीं थी मैं। मतलब नो फ्रेंड्स, लिटरली कॉलेज में कोई फ्रेंड्स नहीं थे। एक दो थे, जिनसे भी कुछ बोलो तो बोलते यार तू हमेशा रोती रहती है, तू ना दूसरों पे क्यों इतना वो रहती है, इग्नोर किया कर, इग्नोर किया कर। जबकि वो खुद थे ना जो जिनको दूसरों को वैलिडेशन चाहिए होता था, और मुझसे कहते थे क्या यार तुझे ये सब चीज़ें क्यों इम्पेक्ट करती हैं, तू इग्नोर किया करना, तू इग्नोर किया करना। यार जिन लोगों के साथ तुम 24 घंटे अपने रूम में रह रहे हो, अगर वो लोग तुमको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तुमको कैसा फील आएगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट कह सकते हैं मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्यों इम्पेक्ट कर रही हूँ उन लोगों की चीज़, जब उन लोगों से आपको कोई भी मतलब नहीं है, या वो भी आपकी मतलब रत्ती भर भी केयर नहीं करते। पर ठीक है, जो था ये था। फिर कॉलेज लाइफ भाई हो गई जैसे तैसे ओवर, रोग आके। और मतलब नॉर्मल मतलब ग्रेड्स आ गए। मतलब इतने तो आ गए थे कि हाँ मतलब मतलब एम्बैरसिंग वाले नहीं थे, नॉर्मल ग्रेड्स आ गए थे। तो फिर अब उसकी बताती हूँ। हमारे में लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग कह सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कह सकते हो, वो होती है। तो वो मेरा ऐसा हो गया था कि यार दिल्ली से मुझे नफरत सी होने लगी थी, मुझे दिल्ली में नहीं रहना था। तो आई डिसाइडेड कि मतलब मैं जाऊँगी बेंगलोर। तो मैंने बेंगलोर का एक होटल था उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो वही मैं बेंगलोर चली गई। अब पता नहीं यार, मतलब मैं मेरी किस्मत भगवान ने ब्लैक पेन से लिख दी ब्लैक बोर्ड पे। मतलब कुछ भी विजुअली नहीं हो रहा है मतलब क्या बताऊँ यार, जो भी डिसीजन लिए पता नहीं यार, मतलब मेरे डिसीजन ऐसे रहते थे एकदम डिजास्टर। मुझे मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी आइडिया नहीं रहता था, मतलब मैं ले लेती थी, फिर बाद में जाके जब मेरे साथ चीज़ें होती थी तो मुझे पछतावा होता था कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए चले गए। हाँ बेंगलोर। तो हमारे कॉलेज से कुछ लाइक 6-7 लोग गए थे एक साथ। तो उनमें से मैं मतलब एक अकेली लड़की थी, बाकी के सारे लड़के थे। तो यार मतलब ऐसा था कॉलेज लाइफ में, मैं बोल ही रही हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की हो गई थी। तो पहले मैं सोच रही कि यार लड़कों जो लड़के आए हैं कॉलेज से, मैं उन्हें जानती नहीं थी, वो मतलब ऐसे सेक्शन डिवाइडेड रहते थे, तो ABCD करके। तो मतलब मैं मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है, तो मेरा लास्ट से था, वो लाइक फर्स्ट सेक्शन के लोग थे। तो कोई कभी कांटेक्ट रहा नहीं यार, और मतलब वो लोग मुझे जानते थे पर मैं उन्हें जानती भी नहीं थी अच्छे से। लड़कियां वैसे भी कम होती हैं तो सबको पता ही रहती हैं, सिलेक्टेड तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो थे 500-600 यार। और लड़कियां हार्डली मतलब 50-60 रहती हैं, तो इतना मतलब पता ही रहता है सबको। तो यार बस मैं इस वेट कर रही थी कि यार ये लोग मुझे कॉल करेंगे या फिर मेरे से बोलेंगे कि चलो मतलब जो होटल जाना है साथ में चलते हैं। फर्स्ट डे था तो बहुत नर्वस थी, बट यार उन लोगों में से किसी ने पूछा ही नहीं। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड यार, मतलब मैं होटल पहुंची और मतलब काफ़ी डरी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है, और कहाँ जाना है, क्या करूँगी। पहुंच गई यार। तो मतलब और लाइक वहाँ पे पहुंच के एक चीज़ अच्छी हुई कि दूसरे कॉलेज की जो लड़कियां आई हुई थी, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हुए आए थे, मतलब ऑल इंडिया से आए हुए थे बहुत सारे कॉलेजेस के। तो एक हाजीपुर की लड़की थी, तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी वहीं पे। और
थी 2-3 लड़कियाँ जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, पता पता नहीं यार, मतलब वैसे मतलब पहले तो मेरे बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते थे, बट अभी की जो मतलब उस टाइम की जो सिनेरियो थी उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत कम बोलती थी, तो मेरे दोस्त इतने जल्दी नहीं बनते थे, बट वहाँ बन गए भाई, दोस्त बन गए। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। और जो वो हाजीपुर वाली लड़की थी यार, मतलब उस कॉलेज की जो लड़की थी भाई, उसने मेरी बहुत हेल्प की सच में। मुझे जब कोविड भी हुआ था तो उसने, भाई वो बहुत दूर से आई थी मुझे खाना देने के लिए, मेरे पीजी वाले ने मेरे को पीजी से निकाल दिया, और मैं आधी रात को सड़क पे खड़ी हुई हूँ, तो मतलब उसने मेरी बहुत हेल्प की सच में। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं आपको इतने अच्छे मिल जाते हैं, कुछ कुछ लोग तो पूछो मत। मतलब ऐसे लगता है कि काश वो हमारी ज़िंदगी में आए नहीं होते ना, तो हमारी लाइफ कुछ अलग ही जगह पे होती। तो चलो फिर मतलब कॉल ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई भाई, पहला दिन था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। और पहले दिन तो ऐसे ही मतलब लाइक ट्रेनिंग टाइप की चल रही थी कि उन्होंने सब होटल के बारे में ब्रीफ किया, और मतलब ऐसे ही खाना पीना खाया, आपस में बातचीत की, गप्पे सप्पे मारे, और बस यही था। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को ड्यूटी अलॉट की गई कि मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसा रहता है कि आपको लाइक जो होटल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सब में आपको बारी बारी से भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो भाई गए होटल में ट्रेनिंग के लिए। और पहले दिन था तो मेरे को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट मिला था। तो स्टाफ तो यार बहुत अच्छा था, और जो मैनेजर था वो बड़ा बदतमीज़ था सच में। तो मतलब वहाँ के जो मेरे मतलब हम लोगों को डाला जाता था एग्जीक्यूटिव के साथ में। तो एग्जीक्यूटिव तो अच्छे थे यार, मतलब काफ़ी स्वीट थे, नेचर भी अच्छा था। तो भाई पहले दिन मैं सुबह 7:30 बजे गई थी, और मैं रात के 9 बजे वापस आई थी अपने पीजी पे। तो समझ लो भाई, मतलब मेरे ऐसे रास्ते में ऐसे रोने जैसा मुंह बन रहा था, मतलब मेरे पैरों में इतना गंदा दर्द हो रहा था कि भाई मतलब मैं मतलब 5 मिनट बैठना भी अलाउ नहीं था। मतलब मैं जब उनके साथ काम कर रही थी, रूम मतलब हर रूम में जाके वो लोग मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, सारे काम ऐसे होते हैं। तो फिर पता है, जैसे मैं थक गई तो मैं ऐसे थोड़ा सा बैठ गई। मतलब रूम जब खाली होता था बेसिकली हम तभी जाते थे रूम में क्लीनिंग के लिए। तो अब मैं ऐसे थक गई, मैं बैठ रही तो वो बोलती बैठो मत, सर ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। आई भी लाइक मतलब तुम 12-12 13-13 घंटे काम करा रहे हो और 5 मिनट के लिए बैठना भी अलाउ नहीं है यार, कैसे? मतलब मेरी हाइट ठीक है, मतलब 5'7" के अराउंड है, मतलब 5'7" से थोड़ी सी कम है, 5'6" से ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा रहता था कि मैं हील्स नहीं पहनती थी, मैं नॉर्मल फ्लैट्स पहनती थी। तो यार मेरा तो फिर भी ठीक है। और लड़कियां वहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी थी, तो उनको ऐसा बोला जाता था कि ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आपकी हाइट कम है तो आप हील्स पहन के आओ। तो भाई मतलब मैं तो फ्लैट्स पहन रही हुई थी, उसके बावजूद भी मेरे पैरों में इतना खतरनाक दर्द हो रहा था। और सोचो यार, जो लड़कियां हील्स पहन के आई हुई थी उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो भाई मेरे जो कॉलेज के लड़के थे, तो उनमें से एक ने मुझे कॉल किया जब मैं रास्ते से वापस जा रही थी कि और बंदा कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन। तो भाई मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं बोली एक तो तुम लोग ने मुझे सुबह पूछा नहीं, मैं अकेले गई, और मतलब और मतलब ऐसा था कि लड़के यार पता नहीं यार बहुत चालाक होते हैं, मतलब आपस में सेटिंग कर ली उन्होंने। और वो लोग यार 6 बजे ही होटल से चले गए थे, और मैं लौट रही हूँ, मतलब 8:30 पे मेरे को छोड़ा गया था, 9 बजे मैं पीजी पहुंची थी। और मैं रोए जा रही हूँ। तो बोल रहे कि अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, पहले दिन इतना कौन काम करता है, तुमने बोला क्यों नहीं उनको जाने के लिए, जब तुम बोलोगे तभी तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो मैं बोलती हूँ मुझे क्या पता था, मुझे लग रहा था कि वो लोग जब बोलेंगे मुझे तब जाना होगा। तो भाई मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं खुद भी बेवकूफ़ थी। और वो तो बोल रहा है कि तुमने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है। मैं बोलूँ यार ये भी पूछना था क्या। तो बोलता है हाँ। तो बोलते अब और तुम्हें बताया कि किस टाइम आना है। मैं बोलती हूँ यार मुझे तो पता ही नहीं है, और मैंने पूछा ही नहीं कुछ, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो बोलता है एक काम करो फिर, चलो सुबह 7:30 बजे हम लोगों के साथ में वहाँ पे रोस्टर लगा होगा, ड्यूटी रोस्टर, उसमें चेक कर लेना है तुम्हारा नाम है या नहीं है। और नहीं होगा, जिस टाइम पे जैसे ब्रेक शिफ्ट भी लगती थी, जैसे मॉर्निंग की रहती थी एक शिफ्ट लाइक आपको जैसे लंच के टाइम के बाद मिलती थी, और एक इवनिंग शिफ्ट रहती थी। तो देख लेना अगर तुम्हारी इवनिंग शिफ्ट हो या फिर लंच के बाद की शिफ्ट हो तो आप वापस लौट जाना, उसके अकॉर्डिंग आना। मैंने बोला यार, तो मैं लाइक इतनी पिस्ड ऑफ हो चुकी थी क्योंकि मैं इतना काम करके पहले दिन भाई, लाइक फर्स्ट डे तो थोड़ा तो रियायत कर सकते हो ना इंसान पे, और ऊपर से बैठना भी अलाउ नहीं। भाई पैरों में दर्द हो रहा है और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, मम्मी का कॉल आ रहा है, उठाया ही नहीं। क्या बताएं मम्मी को कि भाई इतना पैसा खर्च करके यहाँ झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। मतलब मतलब ठीक है यार, मतलब 5 स्टार होटल के सपने दिखा दिखा के, मतलब 5 स्टार होटल ही था यार ऑब्वियसली। और मतलब पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि वाह यार जन्नत में आ गए, कितना अच्छा है, कितना सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और फिर
तो भाई ऐसे मतलब पहला दिन हो गया और धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरने लगे, और मैं तो मतलब ऐसे विनती कर रही थी कि भाई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से मुझे जल्दी से निकाला जाए, मैं इसमें नहीं काम कर सकती। मतलब मेरा जो चॉइस था वो फ्रंट ऑफिस वाला था। तो उसके बाद मुझे डाला गया एफ डिपार्टमेंट में। अब एफ डिपार्टमेंट में यार पता है क्या है, अगर आप काम करते हो ना, जैसे आप मना नहीं कर रहे हो, आप काम करते जा रहे हो, तो आप पे काम करवाते ही रहेंगे। आप बहाने बनाओ, थोड़ा दिखाओ कि सर हम थोड़े से वीक हैं। मतलब थोड़ा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा सिंपैथी गेन करो, थोड़ा सा मतलब ऐसे लड़कियों वाला थोड़ा बिहेवियर रखो। मेरा क्या रहता था, मुझे पकड़ा दिया काम और मैं गधों की तरह करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ। भाई एफ डिपार्टमेंट में डाला। तो लड़कियों से क्या रहता था, ऐसे राउंड राउंड शेप में मतलब सेल्वर होते थे, वो उठवाया जाता था। अमेरिकन प्लेट लड़के उठाते थे। अमेरिकन प्लेट ऐसे स्क्वायर शेप में, ऐसी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल शेप में ऐसी बड़ी सी प्लेट रहती थी। उसमें मतलब जो भी गेस्ट वगैरह जो भी लेफ्ट ओवर रहता था, या फिर जो भी कटलरी मतलब कटलरी वगैरह होती थी, या जो भी यूटेंसिल्स रहते थे यूज़ करने के बाद, उनको इन्हीं में रख के वापस लाया जाता था। तो भाई एफ डिपार्टमेंट में तो मेरी मतलब जो हाउसकीपिंग में बैंड बजी थी उससे भी ज़्यादा बैंड बज गई एफ डिपार्टमेंट में। मतलब एक एग्जीक्यूटिव था जिसके अंडर, मतलब सुपरवाइजर था वो, जिसके अंडर में हमें डाला गया था। भाई एक्सट्रीम लेवल का ठरकी, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर वो एक्सट्रीम लेवल का ठरकी था। उसका क्या था कि अगर आप उसको उसके साथ अच्छे से बोल रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अरे सर 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 करके आगे पीछे डोल रहे हो तो अच्छा है। और अगर जैसे आप चुपचाप हो, साइड से खड़े हुए हो, तो वो आपकी बैंड बजा देगा। तो भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो मतलब बता चुकी हूँ कि भाई मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हो चुकी थी, और मतलब किसी से ज़्यादा मतलब रखती नहीं थी। काम दे दिया वो कर लिया, आके चुपचाप खड़ी हूँ। तो एक दिन मतलब मैं आई, उस कमीने ने मुझे, जब तक मैंने एफ में काम किया, मुझे उसने हमेशा ब्रेक शिफ्ट पे डाला। ब्रेक शिफ्ट कोई नहीं लेता था। देखो यार ऐसा रहता था कि अगर एक वीक आपने ब्रेक ब्रेक शिफ्ट कर ली है, तो नेक्स्ट वीक किसी और को ब्रेक शिफ्ट दी जाएगी। बट आई डोंट नो कि मतलब उसको मेरे से क्या खुन्नस हो गई थी, वो मेरे को कंटिन्यू ब्रेक शिफ्ट पे डाले जा रहा है डाले जा रहा है। ब्रेक शिफ्ट में ऐसा रहता था कि जैसे आप मॉर्निंग में 7 बजे गए, ठीक है ना, आपको 12 बजे बोल दिया जाएगा ठीक है, आप अपने रूम पे चले जाओ, खाना वाना खा के होटल से, और फिर आ जाना 3 बजे या 2 बजे ऐसे। फिर 2 बजे से लेके आपको जैसे रात में कुछ करवाते थे, कुछ 5-6 घंटे काम करवाएंगे, फिर आपको ब्रेक पे डाल देंगे, फिर आपको मतलब ऐसे रहता था कि। तो यार अब उसमें प्रॉब्लम तो होती थी यार, देखो बेंगलोर कुछ ऐसे एक्सपेंसिव तो है ही यार, ये तो सबको पता ही है। अब आप जैसे कैब से जा रहे हो या फिर जैसे ऑटो से ही जा रहे हो, तो भाई ऑटो वाला ही इतने पैसे ले रहा है। और जैसे वॉक करके जा रहे हैं तो लाइक 30-40 मिनट्स लग रहे हैं वॉक करके जाने में, फिर वॉक करके वापस आ रहे हैं, तो भाई 1-1.5 घंटा तो मेरा यूं ही चला गया ना। फिर मेरा रूम पे जाने का मतलब क्या रहा। और मेरे को फिर वापस आके फिर से काम करना है, तो मैं क्या करती थी, कैफेटेरिया में वही रुक गई, वहीं पे थोड़ा बहुत सो ली, खाना खा लिया, और फिर वापस से काम करने लग गई। तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा था कि लाइक 16-16 घंटे कहने के लिए तो वो ब्रेक से पड़ रही है 12-13 घंटे की, लेकिन वो 4 घंटे का जो ब्रेक मिल रहा है वो भी तो आप होटल में ही निकाल रहे हो ना। तो ऐसे भाई 16-16 घंटे बस होटल में ही पड़े हैं, क्या हो रहा है जीवन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब बताती हूँ कि अगर जैसे रात को 8 बजे के बाद कोई भी फीमेल एम्प्लॉय का वॉक करके जाना अलाउ नहीं था पीजी तक। तो लाइक यू हैव टू वेट, लाइक ये मतलब ऐसे स्लॉट रहते थे कि वैन के लिए, कि आपको मतलब हर 1 घंटे पे वैन निकलेगी, उसमें ही आपको जाना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि यार मतलब कुछ रात का 1 बज रहा था, तो जो वो था मतलब मैनेजर था, भाई वो इतना बदतमीज़ था। उसको पता था कि अगर मेरी जो 1 बजे वाली वैन मिस होगी तो वो वैन मेरे को फिर 2 बजे मिलेगी। तो भाई उसने मेरे को 1 बज के 7 मिनट पे छोड़ा कि मेरी वैन निकल जाए और मुझे 1 घंटे वेट और करना पड़े। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था सच में यार, मतलब इतना तो कोऑपरेट कोई भी कर देता है कि अगर सामने वाले को पता है कि इसको अलाउ करेंगे नहीं वॉक करके जाना, और इसको वैन का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट और लाइक नेक्स्ट 1 आवर के लिए। तो यार क्या बताऊँ मैं सच में, मतलब कुछ नहीं कह सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे इन चीज़ों को। क्या करोगे, रिजाइन कर दो चले जाओ। और मतलब आपके जो मतलब आपका जो रिमार्क रहता था वो भी उनके हाथ में होता था, कुछ लिख देंगे तो आपको फिर आगे लाइक फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो जाएगी। कुछ नहीं भाई, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, उसने छोड़ा और मैं मतलब मेरे पास सच में यार कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्या करूँ। मतलब दिमाग खराब हो गया था। घर वालों से कुछ कह नहीं सकते, इतना सारा पैसा खर्च किया है, मतलब घर वालों से क्या बोलूं कि यार मम्मी मतलब नहीं हो रहा, घर वापस बुला लो। भाई
भाई जैसे तैसे मतलब जितना टाइम कटा उतना काट लिया। फिर क्या हुआ कि ये मतलब कोविड का टेस्ट हो रहा था पूरे होटल में। तो फिर टेस्ट कराया गया, मतलब मेरे को था कोविड, और मेरे को ऐसा फील भी हो रहा था कि भाई मेरे को है। तो मतलब चेकअप हुआ हम लोगों का, और एचआर मेरे को बोलता है जैसे मैंने मतलब चेकअप कराया अपना, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे सिम्टम्स से फील हो रहे हैं, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। तो उस टाइम में थी मतलब एफएनबी से हटा के मुझे बेकरी में डाल दिया गया था, क्योंकि एफएनबी में एक दिन क्या हुआ था कि मतलब मैं आ रही थी, और तो वो बोला, जो मैनेजर थे और जो सुपरवाइज़र थे वो आपस में बात कर रहे थे, और मैं एकदम से आई, मैंने उनको विश किया गुड मॉर्निंग सर, और मैं साइड से खड़ी हो गई। तो वो सुपरवाइज़र आता है, वो वैसे ही मेरे से बहुत चिढ़ता था, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी मेरे से, वो चिढ़ता था यार। तो वो आया एकदम से बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुमको मॉर्निंग शिफ्ट दे दो तो तुम्हारा मुंह बना रहता है, तुमको ब्रेक शिफ्ट दे दो तो तुम्हारा मुंह बना रहता है, और ब्रेक शिफ्ट में तुमको पता है कितना आराम होता है, ये वो, तुमने मॉर्निंग भी विश नहीं किया, तुम आई सीधी खड़ी हो गई। तो मैंने बोला सर मैंने विश किया था, आपने सुना नहीं। तो बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सच बोल रही हो। मतलब मैंने एचआर से रिक्वेस्ट की प्लीज़ मेरा डिपार्टमेंट बदल। तो भाई मैंने एचआर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज़ मेरा डिपार्टमेंट बदल दो, मैं मेरे से नहीं हो रहा। मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मतलब मेरी मैनेजर से नहीं बन रही है या फिर मेरी इनसे नहीं बन रही, मैंने बोला कि सर मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा डिजीनेस सा फील हो रहा है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ मतलब चेंज माई डिपार्टमेंट। तो मैंने ऐसे उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरा डिपार्टमेंट जो बेकरी में डाल दिया। अब यार बेकरी में मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मतलब मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ऐसे सर से चक्कर से आ रहे। और यार लाइक मैंने सर को बोला कि सर मेरे साथ भी मतलब ये सब हो रहा है, तो सर बोलते तुम सारे ट्रेनी लोगों का यही रहता है, काम करना नहीं है तुम लोगों को, ये वो। अब मैंने सोचा छोड़ो यार, नहीं कहना है किसी से, काम करने लगी। फिर होटल में ही मतलब चेकअप हो रहा था उसका कोविड का। तो फिर चेकअप चेकअप कराया गया भाई, और रिपोर्ट्स तो मतलब कुछ दिनों में ही आती हैं भाई। पॉजिटिव थी मैं, और मैंने उस टाइम पूरा टाइम काम किया, और मैं उसको कंटिन्यू मतलब मैंने उसको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा, उसने नहीं माना। फिर जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसने कॉल करके मुझे बोला कि वंदना मेरे ऑफिस में आओ, और मुझे तुमसे बात करनी है। मैं गई उसके ऑफिस में, तो बोलता है दूर रहो दूर रहो, दूर से बात करना, दूर से बात करना। हाँ तुम्हारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, तुम अभी जाओ अपने पीजी वापस। आई भी लाइक, जब मैं बोल रही थी कि सर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे मतलब प्लीज़ मतलब मेरे को 1-2 दिन का लीव दे दो, मैं अपना चेकअप करा के आ जाऊँगी, तो उस बंदे ने सुनी नहीं। और जब मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई है तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि भाई जैसे ठीक है भाई चलेगी, पीजी चलेगी। तो मेरे से एचआर ने बोला था कि अपने पीजी वाले को बता देना कि तुमको मतलब कोविड हो रखा है, छुपाना मत। तो भाई मैंने बता दिया जैसा कि सर ने मुझसे कहा था। तो पीजी वाला बोला कि पीजी से निकलो भाई, हम नहीं तुम्हें रख पाएंगे, और मतलब तुम इन्फेक्टेड हो गई, तुम्हारी वजह से तुम मतलब कुछ और लोगों को पता चलेगा तो वो तो पीजी छोड़ के चले जाएंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि पहले मुझे ये बताओ, अब मैं कोविड से इन्फेक्टेड हो गई, मुझे पीजी कौन देगा। और मतलब सेम सिनेरियो मैंने एचआर को फिर अब एक चीज़ ये बताओ, देखो मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मतलब पॉजिटिव आया था मेरा रिजल्ट, अब मुझे इस टाइम पे कौन पीजी देगा। और उसने मेरे को निकाल दिया भाई, मैं आधी रात को बैग लेके सड़क पे खड़ी हूँ। जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे मैंने उनको कॉल किया, और तो मतलब उन लोगों ने फिर बोला, फिर मतलब मैंने एचआर को कॉल किया, मैंने कहा सर नहीं हो पा रहा। तो एचआर बोलता है एक काम करो होटल में रुक जाओ। भाई होटल वाले ना एक दिन का 5 से 6 हज़ार ले रहे थे उस टाइम पे रुकवाने का। मैंने कहा सर मेरे घर वाले इतने पैसे नहीं देंगे, आप प्लीज़ मेरा कहीं अरेंजमेंट करो, मुझे नहीं पता, मैं मेरा बेंगलोर में कोई भी जानने वाला नहीं है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मतलब जो फॉर्म वॉर्म फिल कराए थे प्लीज़ मेरा कुछ जुगाड़ करो, मुझे नहीं पता। तो फिर मतलब जितना भी स्टाफ था, तो वो ऑफिस में मतलब जो होटल था उसी में ग्राउंडेड करवाया गया था। तो मतलब एक रूम था, उसमें मैं और एक लड़की और थी जो मतलब काम करती थी वहाँ पे। तो हम दोनों को होटल के रूम में ही ग्राउंडेड कर दिया गया, कुछ लाइक 15 डेज के लिए क्वारंटीन किया गया। तो फिर मतलब ऐसा था कि 15 दिन तो मैंने यार बहुत ऐस में काटे भाई, इतना काम किया, 15 दिन एकदम सोई हूँ मैं लिटरली, मतलब नीचे से खाना आ जाता था मस्त 5 स्टार होटल में, 15 दिन फ्री में रही हूँ मैं रही हो आराम से। फिर यार क्वारंटीन जैसे ही ख़त्म हुआ और लग जाओ दोबारा से काम पे, तो भाई लग गए दोबारा से काम पे। तो एक मतलब किचन में मतलब उसके बाद
गार्ड मांजर नाम की जगह रहती है किचन में, मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें मेरे को डाल दिया गया। तो उसके जो शेफ थे वो यार बहुत स्वीट थे, बाई गॉड। तो मेरे को ऐसे बोलते थे कि तुम F&B डिपार्टमेंट में थी तो मैं तुमको देखा करता था, यार तुम कितना काम करती थी, तुम एक काम करो, तुम किचन डिपार्टमेंट में आ जाओ, हम तुमसे बिल्कुल भी काम नहीं कराएंगे। और तुम लाइक कितनी मतलब वेट मेरा काफ़ी कम हो गया था उस टाइम, लाइक 6-7 kg चला गया था उस टाइम, तो और मतलब कम हो गया था। तो बोलते आराम से बैठ के खाती रहना, हम तुम्हें खिलाते रहेंगे। तो फिर ऐसे किचन डिपार्टमेंट में भाई मैं चली गई, और मैंने आराम से बैठ के सर मेरे को खाने को दे देते थे, मैं खाती रहती, काम किया भाई, मतलब बहुत चिल था। ज़्यादा दिन काम नहीं कराया गया, मुझे हटा दिया गया वहाँ से, मतलब ये बोल के कि किचन में ज़रूरत नहीं है लोगों की। तो फिर उसके बाद मुझे फ्रंट ऑफिस में डाल दिया गया था। बट किचन में जितने भी दिन काम किया ना, आई स्वेयर, मतलब बेस्ट डेज थे मेरे। मतलब सर इतने अच्छे थे भाई साहब, मतलब इतने पोलाइटली इतने स्वीट थे। और ऐसे मतलब खाना देते थे कि खा लो, मतलब जो भी मतलब अब अच्छा अच्छा बनाते थे यार, शेफ से तो अच्छा ही बनाते थे। और ऐसे बोलते थे कि साइड से खा लो बैठ के चुपचाप, मैं नहीं बोलूँगा किसी को, तुम खा लो आराम से। तो यार हाँ मतलब काश यार सभी लोग ऐसे हो जाया करें, मतलब क्या आ जाता है यार, मतलब किसी को परेशान करने में मज़ा आता है लोगों को, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद मैं फ्रंट ऑफिस में चली गई। फ्रंट ऑफिस वाले सर बहुत अच्छे थे, सच बताऊँ तो। फ्रंट ऑफिस वाले सर, लाइक फ्रंट ऑफिस में एक चीज़ तो थी कि आपको लॉबी में पूरा टाइम लाइक इधर से उधर घूमना रहता था, बैठना बिल्कुल अलाउ नहीं रहता था। तो सर ऐसे बोलते थे एक काम करो, पीछे बैक एरिया में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराओ। तो लाइक फ्रंट ऑफिस में भी अच्छा था। फिर यार थोड़ा बहुत टाइम तक रहे, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, ऐसे मतलब बहुत सारी स्विच की। इससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई थी कि भाई होटल इंडस्ट्री के लिए तो नहीं बनी हूँ मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी। तो काफ़ी जगह पे काम किया, बहुत सारी जगह स्विच की। फिर लास्ट में मतलब मैंने एक कॉर्पोरेट ज्वाइन कर ली, उसमें मुझे सैलरी आगे अच्छी मिल रही थी। देखो मेरा मतलब मेन मोटिव ये बचा था, देखो मेरे को ये पता चल गया था अभी तक कि मैं होटल इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो जब तक काम कर पा रही हूँ तब तक करती हूँ, थोड़ा बैंक बैलेंस बनाती हूँ, उसके बाद स्विच कर लूँगी या फिर कुछ और ऑप्शन देखूँगी, ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगी थी मैं तब तक। तो फिर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में स्विच कर लिया, क्योंकि मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी, और जो वर्किंग आवर थे वो उनके ऐसे थे कि 9 से लेके 6 तक। तो मुझे ठीक लगे, सैलरी भी ठीक मिल रही थी, और वर्किंग आवर भी मतलब होटल के कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर थी। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। एज़ यूजुअल मेरा ये डिसीजन भी डिज़ास्टर था, ट्रस्ट मी। और इस बार तो मतलब मेरी ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, क्योंकि अभी तक तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत डिसाइड हो गई थी कि भाई अब हो गया, अब घर वापस चलो, अब नहीं होने वाला, मतलब हो गई थी मेरी भयंकर वाली लड़ाई। तो इस वाली जॉब में क्या हुआ कि पहले तो ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग वाले दिन तो यार एकदम गुड़ी गुड़ी डेज की तरह निकल गए। और फिर मेरे को वहाँ से भेजा गया इंदौर। मैं इंदौर गई, और जो वहाँ पे जो मेरा एरिया मैनेजर था उसको मेरे को ट्रेनिंग देनी थी। एक्चुअल में मेरी जो जॉब थी वो हेडक्वार्टर से ऑपरेट होती थी, जो मेरा एरिया मैनेजर था उसके हाथ में मेरी जॉब नहीं थी। तो सबसे पहले तो उसको इसी चीज़ की प्रॉब्लम थी कि इस लड़की का जो कमांड है वो मेरे हाथों में दो, वरना ये तो मेरे मतलब ऑर्डर्स फॉलो करेगी ही नहीं। तो मतलब पता नहीं यार, वो मतलब मेरे सामने इतना अच्छा बनता था, ऐसे बोलता था कि मतलब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इस मतलब ये जो इंडस्ट्री थी इसमें, तो मैं मतलब न्यू आई थी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा अच्छे से, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से बोलना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। तो यार मुझे भी लगा कि सर बहुत अच्छे इंसान है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं शेयर कर लूँगी। तो ऐसे करके वो मेरे से बोले, एक्चुअल में मुझे जाना था भोपाल, और वो मेरे से बोले कि वंदना एक काम करो, रायपुर चली जाओ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम्हारा जो मंथली अचीवमेंट होगा वो ईजिली हो जाया करेगा विदाउट ज़्यादा भाग दौड़ किए हुए। तो मैं मान गई, मेरे को लगा यार मतलब इनको एक्सपीरियंस है, और मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में ग्रो करो, अच्छा करो, तो अच्छा ही बोलेंगे यार, मतलब ऐसे मुझे फंसाएंगे क्यों। तो मैं उनकी बात मान के भाई मैं चली गई रायपुर। एक्चुअल में ऐसा रहता था कि मेरे डिपार्टमेंट की मैं इकलौती बंदी थी वहाँ रायपुर में, वहाँ रायपुर में जो ब्रांच थी वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों की थी, वहाँ का ब्रांच मैनेजर भी मतलब उसी डिपार्टमेंट का था, मेरे डिपार्टमेंट की मैं पहली बंदी थी वहाँ पे। तो मतलब मेरे मैनेजर ने ये बोला था कि तुम वहाँ चली जाओगी तो तुम असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर में प्रमोट कर देंगे हम तुम्हें। तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब करियर के खातिर चले गए भाई, कि आगे जाके और अच्छे से ग्रो कर लेंगे, मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाएंगे। तो फिर मैं रायपुर गई, तो मतलब सर ने ऐसा बोला था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, और तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना देंगे। तो चली गई यार मैंने सोचा ठीक है, मेरे करियर के हिसाब से तो ठीक ही है। तो यार 5 दिन तब हुए, मतलब सर स्टार्ट हायरिंग फॉर मैनेजर पोजीशन किसी और को। तो आई फील लाइक कि आपने मुझे मतलब
मेरा ट्रांसफ़र करके मुझे यहाँ मतलब बीएड में फेंक दिया, मतलब मेरा घर से इतना दूर है, मैं यहाँ क्यों आती? आपने मुझे बोला कि आप मुझे को मैनेजर बनाओगे, और भाई बात से ही पलट गया वो बंदा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, शायद मेरे पास एक्सपीरियंस कम है तो इस वजह से सर मतलब किसी और को हायर कर रहे हैं। तो सर ने मुझे से बोला कि यार तुम मतलब इंडस्ट्रियल विजिट रहती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आपको विजिट करना पड़ेगा, तो आप अकेले कैसे करोगी, आप लड़की हो, आप लाइक 30 किलोमीटर की बेल्ट है उसको क्रॉस करके आपको ऐसे इंडस्ट्री में विजिट करना पड़ेगा, तो अकेली लड़की हो, सेफ नहीं रहेगा ये वो। तो एक मतलब मतलब मेल मतलब एक जेंट साथ में होगा तो लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ये वो, मतलब कन्विंस कर लिया मुझे, मैं मान भी गई। ठीक है ना। तो डिसाइड ये हुआ था कि ऑफिस का जो भी वर्क होगा वो मैं करूँगी, और बाहर का जो इंडस्ट्रियल विजिट वाला वर्क होगा वो सर करेंगे। बट जब वो सर आए, एक्चुअल में वो 5वीं बार वही कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, वो 5 बार रिजाइन कर चुके थे ऑलरेडी, मतलब इस मतलब कोविड के टाइम पे उन्होंने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम मतलब चला नहीं, बंद कर दिया था। फिर बाद में मतलब उनको मतलब प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह, तो फिर उन्होंने दोबारा से इसी कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, और वो वहीं के लोकल के रहने वाले थे। तो ठीक है यार, मतलब ऐसे हुआ और सर ने ज्वाइन कर लिया, और ये सब डिसाइड हो गया था कि कौन क्या काम करेगा, और अगर मैं जैसे इंडस्ट्रियल विजिट पे जाऊंगी भी तो सर साथ में जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मतलब ये डिसाइड हुआ था। तो इसलिए भाई उनको हायर भी किया गया था कि मैं लड़की हूँ। किसी इंसान को आप ये कह के हायर कर रहे हो कि आप लड़की हो और इंडस्ट्रियल विजिट पे जाना आपका अकेले सेफ नहीं रहेगा, तो एक लोग साथ में होगा तो आपको मतलब आपके लिए भी थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, या आपको भी थोड़ा बेनिफिट होगा। तो और जब वो सर आए तो वो बोलते कि बंदना, जो भी तुम मंथली बिजनेस करोगे उसका 70% मैं अपने में बुक करूंगा, 30% आप अपने में बुक करना। आई बी लाइक भाई ये क्या बात हुई? मतलब गिनती के देखो, ऐसा रहता था कि इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम कर रही थी, तो उसमें ऐसा रहता था कि आरएफक्यू आते थे। रायपुर वाले एरिया में जो स्टील के प्लांट्स होते थे, तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स रहते थे, तो एक आरएफक्यू ही लाइक 10-12 लाख का आ जाता था। तो मेरा जो ईयरली टारगेट था वो 60 लाख का था। तो ऐसा था कि यार फर्स्ट मंथ में मैंने कुछ कर लिया था, कुछ 17-18 लाख का बिजनेस, तो आई भी लाइक यार मेरा तो ईजिली हो जाएगा, एक ईयर का मैं तो 4-5 महीनों में ही करके आराम से बैठ जाऊंगी, फिर चिल मारूंगी। तो सर बोले कि बंदा जो भी तुम बिजनेस करोगे इसका 70% मैं बुक करूंगा, 30% तुम अपने में डालोगी। तो यार एक तो मैं गिनती के 2-3 ब्रोकर से काम कर रही थी, मेरा B2B रहता था, मतलब क्लाइंट से मुझे डायरेक्टली डील नहीं करना रहता था, जो बीच में जो डीलर या ब्रोकर रहते थे उनसे बात करनी रहती थी, वो ब्रोकर आपको आरएफक्यू सेंड करते थे, तो मतलब उन्हीं को आपको कन्वर्ट करना रहता था। अब यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अगर 70% आप बुक करोगे तो मैं अपने में बुक क्या करूँगी? तो मैंने सर को बोला, जो मेरे एरिया मैनेजर थे, मैंने कहा सर ये सर तो ऐसा सब बोल रहे हैं, आपने मुझे ऐसा कुछ पहले बताया ही नहीं। तो सर बोलते कि चलो मैं बात करूँगा, ये कह के मतलब उन्होंने मुझे टाल दिया। और जब मैं मतलब इंदौर में थी, तो मेरे साथ एक सर थे, वो भी यादव ही थे। तो मतलब वो वैसे अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो मेरे से मतलब लोअर पोजीशन पे थे, बट मैं उनको सर ही बोलती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मतलब सीनियर थे, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको ये सब बताया, तो वो बोले कि "अ, तू कॉर्पोरेट में नहीं आई है, वरना तुझे को क्या पता, तेरे साथ तो खेल हो गया, तू पता नहीं दिमाग का यूज़ नहीं करती है, और मतलब ध्यान दिया, बोला कि तेरे साथ तो खेल हो गया, तुझे पता भी नहीं चला, और अब तू कुछ नहीं कर सकती, अब तो कुछ ऐसा कह रहे हैं उनकी बातों को मान ले, वरना फिर जॉब छोड़ के चली जा। वो मेरे से स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि तू सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तू छोड़ दे यार, मतलब तेरे से नहीं होगा। तो मैं ऐसे ले जाती थी कि यार सर तो मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या मैं लड़की हूँ तो मैं कर नहीं सकती? अब मतलब अब वो बोलते थे उसमें मैं, बट ठीक है मैं दूसरे वे में ले जाती थी, मतलब ऐसे तो फिर यार मेरा सच में दिमाग खराब हो गया, और मैंने कहा मैं नहीं मानने वाली इस बार तो नहीं, मतलब मैंने अभी तक काफ़ी कुछ झेल लिया, मैं शांत रहती थी, मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देती थी, अब नहीं। मतलब आपने मेरे को उल्लू बना के भेज दिया, मैं आ गई। आपने बोला कि लाइक आप लड़की हो, नहीं मैनेज हो पाएगा, आपने मैनेजर मैनेजर कुछ बनाया नहीं, सैलरी हाइक दी नहीं, एचआरए बढ़ाया नहीं, इतनी दूर मुझे घर से फेंक दिया, मैं एक साल में घर पे भी नहीं जा रही हूँ, एक एक साल हो जाए हुए जा रहा। तो मैंने कहा भाई अब तो नहीं बर्दाश्त होने वाला, मैंने कंप्लेंट कर दी सीधा, मतलब जो मीटिंग हो रही थी, मतलब फीमेल कंपनी की हार्डली लाइक 100 समथिंग फीमेल थी पूरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ थे अराउंड 10,000, और उसमें फीमेल की जो वो थी ओनली लाइक 100 समथिंग कुछ फीमेल थी। तो भाई फीमेल फीमेल की मीटिंग हो रही थी, उसमें एमडी भी थे कंपनी के। तो मैंने डायरेक्ट उनको कंप्लेंट कर दी, मतलब उसमें ये अलाउ था कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो सर को डायरेक्ट। तो भाई मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट कंप्लेंट कर दी सर की।
अब हुआ क्या भाई, जो एमडी, जो मतलब जो सर थे, कंपनी के एमडी थे भाई, उन्होंने कॉल किया डायरेक्टली मुझे। तो पहले मीटिंग में सारी बातें सुन ली, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया, बोला आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आगे से तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके बोलोगी। और उन दोनों को तो मैं मतलब जयपुर बुला रहा हूँ, और उनकी जयपुर पर्सनली बुला के यहाँ पे कि मतलब उन्होंने ऐसे बोला, कंपनी में ऐसा नहीं होता कि कोई और बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस आप बुक कर रहे हो, जो जो बिजनेस कर रहा है वो उसके ही लाइक खाते में जाएगा। तो भाई तो मतलब यार एक तो सच बताऊं, उन दोनों मैनेजर ने मेरे साथ मिलके जो गेम खेला ना भाई गॉड, मैं मतलब इतना टेंशन में रहती थी। मतलब नींद नहीं आ रही मेरे को रात में, मैं रात रात भर ऐसे बैठे रहती हूँ, मेरे को गुस्सा आता था सच बताऊँ तो। मैं जॉब छोड़ के घर भी वापस जा सकती थी, लेकिन मेरा वही था कि पता है मेरे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे कोई गुस्सा दिला दे फिर मैं एग्जैक्टली वही काम करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। तो कर दिया मैंने कांड भाई गॉड। मैंने सीधा कंप्लेंट मारी, और फिर कंप्लेंट में एमडी जो सर थे उन्होंने एकदम गाली वाली गलौज करके मतलब गाली वाली दे के उन लोगों को बोला, तुम दोनों जयपुर आओ, तुम दोनों की नौकरी खत्म, तुम दोनों को मैं पर्सनली डील करूंगा। जो मतलब वो दोनों मैनेजर थे। अब भाई, और एक्चुअल में क्या था कि जो मेरे साथ जो काम करते थे इंदौर में जो सर थे, तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा था जिसमें मेरा एरिया मैनेजर मेरे को गाली दे रहा था कि मतलब मतलब ऐसे कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए थे कि इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने कंप्लेंट कर दी, मैं इसको शुरू से कितना सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये मतलब कॉपरेट नहीं करती है ये वो। तो मैंने बोला कि अब तो ना पानी सर से ऊपर चला गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मतलब तूने मेरे को गाली क्यों दी भाई। तूने बोला मैं तेरे चक्कर में वहाँ अपनी मतलब भोपाल इतनी अच्छी जगह छोड़ के रायपुर आ गई, जो मेरे घर से इतनी दूर है, जहाँ मैं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैं साल साल भर घर नहीं जा सकती, ठीक है ना, अपने करियर के चक्कर में। ऊपर से बदतमीजी दे रहा है कि तूने मेरे को बोला कि तू मेरे को मैनेजर बनाएगा, सैलरी हाइक दे करे हुआ आएगा, तूने वो भी नहीं करा। दूसरा बंदा हायर कर लिया, वो दूसरा बंदा आके मेरे सर पे नाच रहा है, बोल रहा है 70% मैं बुक करूंगा, 30% तुम बुक करोगी। मतलब सब कुछ मैं एडजस्ट कर लूँ, क्यों मतलब मेरे को सच्चाई जो थी वो बता देते, मैं अगर कॉर्पोरेट करती करती, नहीं तो मैं रिजाइन करके चली जाती। आपने मुझे उल्लू क्यों बनाया भाई, मेरा खर्चा भी तो होता है ना। मैंने स्टार्टिंग में इतना ट्रेवल किया, वहाँ पे इतनी सारी स्कूटी खरीदी, इतना सारा फर्नीचर खरीदा, वो सब मेरा खर्चा भी तो हुआ ना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बार तो नहीं मानूंगी, जो होगा सो देख लूंगी। एक चीज़ तो ये तो डिसाइड हो चुकी थी जब मैंने कंप्लेंट की थी कि अब मतलब यहाँ काम करना तो बनता नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। क्योंकि देखो यार, वो लोग तो लोकल के थे, जो एरिया मैनेजर था वो इंदौर का था, और जो मतलब वहाँ का जो मैनेजर मतलब रायपुर के लिए बनाया गया था वो वही लोकल का था। तो आई भी लाइक कि अब इन दोनों से पंगा तो ले लिया, तो भाई आप निकल लो घर के लिए, वरना फिर हो जाएंगे भाई दंगे। और झुकने वालों में तो मैं भी नहीं थी। मैं मतलब ऐसा था कि वो कुछ भी बोलते थे तो मैं सीधा जवाब, भाड़ में जाऊँ, मतलब जो होगा सो देख लूँगी, लड़ने में एक्सपर्ट में मतलब तब तक तो स्किल डेवलप हो गई थी कि भाई आओ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उस वाले मैनेजर को तो मैंने बोल ही रखा था कि तेरी तो मैं कंप्लेंट करूँगी पुलिस में, और हरासमेंट का केस लगाऊंगी तेरे ऊपर तो मैं। तो वो तो भी लाइक कि अभी तो मतलब म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बट ठीक है असली रंग वो भी दिखा था अपना। और फिर ऐसे ही हो गया। और मतलब अब लास्ट के टाइम पे मतलब मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई मतलब मेरे साथ तो गेम खेला तो खेला, अब मैं करूँगी वही जो मुझे चाहिए। तो मैंने उस टाइम मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यार मतलब उसको मैंने अपनी सारा सिनेरियो बताया, और उसने रिज़ाइन किया था उसी कंपनी से। हम 20 और लाइक 20-30 लोगों ने कुछ ज्वाइन किया था, और लास्ट तक आते आते सिर्फ हम 4 लड़कियां बची थी, सारे लड़के तो भाग चुके थे कंपनी छोड़ के पहले ही। तो वो ही बोल रहा था, तो वो अहमदाबाद में था उस टाइम पे, उसे उसकी पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई थी। तो उसने मेरे को बोला कि बंदरा एक काम कर भाई, तो जब भी रिज़ाइन करना तो कंपनी को बताना ना मत कि तू रिज़ाइन कर रही है, वरना ये तेरे 3-4 मंथ की जो मतलब सैलरी हो गई वो होल्ड कर लेंगे, क्योंकि उसको सैलरी नहीं दी थी 3-4 मंथ की। तो मैंने बोला चल ठीक है, मतलब उसने मेरे को ये बता दिया था कि तू बताना मत किसी को कि तू रिज़ाइन करने वाली है, और मतलब बता ही मत, ऐसे चुपचाप भाग जा। और बोला कि अब मतलब कंपनी में ऐसा रहता था यार, देखो हम लोगों को इंडस्ट्रियल विजिट पे रहना होता था, तो हम लोग सुबह मतलब थंब इम्प्रेशन लगाते थे और निकल जाते थे विजिट के लिए। तो लास्ट के 2 मंथ पता है मैंने क्या किया, लास्ट के 2 मंथ में मतलब मैंने क्या किया कि मैं पहले तो जो लाइक सेकेंड लास्ट मंथ था, उसमें मैंने कोचिंग ढूंढी आसपास में ऑफलाइन स्टेनोग्राफी की। तो वो काफ़ी दूर थी। तो फिर आई भी लाइक कि यार ऑफलाइन कोचिंग का कोई सेंस तो बनता नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से वैसे भी चली ही जाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ऑनलाइन कोचिंग खरीद, मतलब ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो खरीद लेंगे।
और फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब तैयारी करना शुरू करेंगे। फिर लास्ट में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं मतलब ऐसे सोचते सोचते 1 मंथ कब निकल गया पता ही नहीं चला, स्टार्टिंग भी नहीं कर पाई। और कोर्स परचेज़ कर लिया, 1 मंथ निकल भी गया, हार्डली 1 क्लास ली, मुश्किल से 1 क्लास। और मैंने सोचा यार अब पढ़ाई-वढ़ाई तो हो नहीं रही है। फिर लास्ट का मंथ रह गया था, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे रिज़ाइन देना ही देना है। तो लास्ट के 1 मंथ में मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग में जाती थी, थंब इम्प्रेशन लगाती थी और जैसे मैनेजर का कॉल आता था, "कहाँ हो वंदना?" आई विल लाइक कि सर मैं इंडस्ट्रियल विज़िट पे जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी, आ जाऊँगी। मतलब इवनिंग तक आ जाऊँगी। तो मैंने 1 महीने भाई ऐसे ही उसको उल्लू बनाया कि सर मैं इंडस्ट्रियल विज़िट पे जा रही हूँ, और 1 महीने तक मैं सीधे थंब इम्प्रेशन लगाती थी मॉर्निंग में, और इवनिंग में आके थंब इम्प्रेशन लगा के चली जाती थी। और पूरा दिन मैं बोलती थी कि हाँ सर मैंने इंडस्ट्रियल विज़िट की थी। क्योंकि देखो यार, मैं ये सब करने नहीं वाली थी। एक्चुअल में पता क्या हुआ था, स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था कि इंडस्ट्रियल विज़िट मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अ, क्योंकि वहाँ पे रायपुर में बिज़नेस बहुत ज़्यादा था इंश्योरेंस का, क्योंकि वहाँ पे स्टील प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। तो आपका मतलब जो मंथली मतलब जो बिज़नेस होगा वो ऑलरेडी आता रहेगा, तो इंडस्ट्रियल विज़िट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब जो मेरी फ्रेंड थी दिल्ली में और एक मतलब गांधीनगर में थी, यार उनके मैनेजर उनको कहीं भी नहीं भेजते थे सच में। वो सिर्फ ऑफिस से ही मतलब एक्चुअल में जब उनका तो बिज़नेस काफ़ी कम होता था, तो उनके जो मतलब सीनियर्स रहते थे, अपना बिज़नेस मतलब उन्होंने 1-2 ब्रोकर अपने उनको दे दिए थे कि आप मतलब अपने में डालते रहो, आप मतलब इंडस्ट्रियल विज़िट पे कहाँ जाओगे अकेले। और फिर जाती भी थी तो मैनेजर के साथ उनकी कार में बैठ के जाते थे, तो इतना कुछ इश्यू रहता नहीं था। मना करता था कि मत जाना मत जाना, फिर लास्ट में बोलने लगा वो तो जानी ही पड़ेगी यार। मतलब यार एक मुझे, आप खुद बताओ एक आइडियल सिनेरियो देखो, मतलब आपकी भी मतलब नॉन में जो लोग होंगे, एक तो रायपुर जैसी जगह, ठीक है ना, रायपुर मतलब ठीक है अच्छा शहर है, दिल्ली के कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर है। और फिर वहाँ से लाइक 30-40 किलोमीटर दूर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया था। तो मतलब मैं स्कूटी से पहले जाती थी उस इंडस्ट्रियल एरिया में, बिल्कुल जंगल था इधर, मतलब बिल्कुल जंगल वंगल था। और फिर उसमें इंडस्ट्रीज रहती थी। अब जैसे एक इंडस्ट्री है उसमें मैं गई, उसके बाद पूरा ऐसे जंगल जंगल था, फिर मैं इंडस्ट्री ढूंढूं के आसपास और कौन कौन सी मतलब ऐसे स्टील का कोई प्लांट वगैरह कुछ है या नहीं है। मतलब देख रहे हो भाई कितना रिस्की है। और जबकि कंपनी ने बोल रखा था कि मतलब फीमेल एम्प्लॉय है, मतलब कोई घंटा मतलब नहीं भाई, तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुम लौटो ना लौटो किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। एक बार मैं इंडस्ट्रियल विजिट पे गई थी भाई, मेरे को मतलब रात हो गया था, मेरे को वापस आते हुए इतना डर लग रहा था कि भाई। और उसने मेरे को बोला भी था कि तुम इंडस्ट्रियल विजिट मत करना, और तुम्हारा तो डायरेक्ट बिजनेस हो जाएगा, तो तुम्हें इंडस्ट्रियल विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मेरे को लिटरली बोला था। और फिर जब बाद में अपनी बात से ही पलट गया वो आदमी, और फिर दूसरा बंदा हायर करने के बावजूद वो भी इंडस्ट्रियल विजिट, वो आदमी हो गया इंडस्ट्रियल विजिट पे नहीं जा रहा है और मुझसे कह रहा है कि तुम चली जाओ। मैं एक इकलौती लड़की हूँ जो मना कर रही हूँ जाने के लिए, तो वो भी बात समझ में आती है। मतलब कंपनी में और भी लड़कियां थी भाई, कोई भी नहीं जाता था, लिटरली कोई भी नहीं जाता था। इवन मतलब किसी का भी मैनेजर इतना इनह्यूमन नहीं था कि किसी को बोल दे कि भाई अकेले चली जाओ। सब में इतना कॉमन सेंस था भाई, पता नहीं मेरा वाला। छोड़ो, मतलब सच बता रही हूँ। मेरी जब मम्मी आई थी ना, तो मम्मी तो मेरी ऐसे कि इसको फ़ोन मिला उसको तो मैं बताऊंगी, मैंने बोला मम्मी ये मतलब अपना घर नहीं है कि किसी को भी फ़ोन मिला के कुछ भी सुना दोगी। छोड़ो यार। तो फिर यही था कि लास्ट लास्ट का 1 मंथ तो रह गया था। आई भी लाइक कि मतलब मैंने डिसाइड कर चुकी थी पक्का कि हाँ मैं रिज़ाइन मारने वाली हूँ। और लास्ट के 1 मंथ में मैं सीधा थंब इम्प्रेशन सुबह लगाती थी, सीधा इवनिंग में लगाती थी, और रूम पे बैठ के मतलब 1 महीना मैंने ऐसे रूम पे बैठ के पढ़ाई की है। मतलब सिर्फ स्टेनो का कोर्स ले लिया था, अपना 12-12 घंटे आराम से पढ़ रही हूँ। और मैनेजर बोल रहा है कहाँ हो, मैं बोलती थी हाँ सर इंडस्ट्रियल विजिट पे हूँ, आ रही हूँ, आप ही ने तो बोला कि मंथ में मतलब 30-30 इंडस्ट्रियल विजिट करनी है, वही कर रही हूँ। तो उसको वही मैं ऐसी फिर मीटिंग होती थी, और मेरा पता है लाइक स्टार्टिंग के मंथ में ऐसे मैंने 12 लाख 13 लाख ऐसे बिजनेस किया था, और लास्ट के मंथ में मैंने पता है कितने बिजनेस की, 20,000, वो भी अपने आप आ गया था ब्रोकर से। मैं तो मिलने भी नहीं गई थी। मीटिंग हो रही है, मैनेजर की बैंड बताई जा रही है कि तुम्हारी ये टीममेट है, इसके बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने बस वो कुछ वर्ड्स याद कर लिए थे, हाँ सर जी सर। मेरे को मतलब देखो मेरे को गुस्सा बहुत आता था, तो मैंने कहा था कि भंजना गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। मैं मीटिंग में बोलती थी, कुछ भी पूछा जाता हाँ सर जी सर ओके सर हो जाएगा सर सॉरी सर। मतलब मैंने 1 मंथ उसका जो मतलब लास्ट के कुछ मंथ में मैंने उसका जो खून चूसा है ना, बाई गॉड। मतलब मैंने कहा बढ़िया है, शुरुआत में तूने मुझे रुलाया है ना, अब तू रो। उसके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा था कि भाई ये लड़की काम क्यों नहीं कर रही है, इसका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, पहले तो हो रहा था अभी क्यों नहीं हो रहा है, वो लगा पड़ा है पीआईपी प्रोग्राम पे डाल दिया। मैंने कहा डाल दे भाई, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुझे जो टट्टी कंपनी थी सच में, मतलब आपने फीमेल फीमेल एम्प्लॉय हायर कर ली, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयज़ आपने हायर की,
उसके बाद वही वॉशरूम मेल एम्प्लॉय यूज़ कर रहे हैं और वही फीमेल यूज़ कर रही हैं। मतलब भाई यार ये तो बेसिक हाइजीन वाली चीज़ होती है। ये मतलब जितने भी ब्रांचेस में जितनी भी लड़कियां थी, सबने जब मीटिंग हुई थी तो कंप्लेंट की एचआर से। एचआर को उस टाइम कुछ होश नहीं आ रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इनका वो सोल्यूशन दो ना। तो उसके लिए पता है उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, एक काम करो, अपने जो सर हैं उनसे बोल दिया करो, वो तुमको बाइक पे बैठा के रूम पे ले जाया करेंगे, और तो वहाँ पे फ्रेशन अप होके आप वापस आ जाया करना। मतलब आपको दिन भर में 4 बार वॉशरूम जाना हो तो आप 4 बार अपने कलीग से बोलेंगे कि सर मुझे बिठा के बैग पे ले चलो रूम पे, मेरे मेरे को मतलब वॉशरूम जाना है। मतलब ये कोई सोल्यूशन है? सीरियसली ये कोई सोल्यूशन है? हाँ, ये तो आपको हायर करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ऊपर से कंपनी के एमडी सीईओ, हम तो बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, हमने पहले फीमेल इतनी कम थी अभी इतनी बढ़ा ली। कर तो ली तुमने, फैसिलिटीज़ कौन देगा? ऊपर से एक आगरा में मीटिंग हुई थी हमारी, और मतलब इतनी चिंदी कंपनी थी, मैं सच बता रही हूँ। मतलब आगरा में मीटिंग हुई हमारी तो मतलब कुछ एम्प्लॉय थे भाई जो तो लाइफ में पहली बार, जैसे हम मतलब पहली बार 5 स्टार होटल में जा रहे थे। हम तो भाई काम करके ही आए थे 5 स्टार होटल से, हमको तो भाई रियलिटी पता ही थी। तो कुछ बहुत एक्साइटेड थे कि भाई 5 स्टार होटल में स्टे को मिलेगा। तो भाई गए हम लोग, और मतलब पहले तो ऐसा हुआ कि मतलब 3 दिन मीटिंग चलनी थी। पहले मोटर वाले ब्रांच की थी, हम लोग नॉन मोटर ब्रांचेस के थे। तो क्या था कि मोटर वाले जो लोगों ने ऑलरेडी रूम ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो एक काम करो, आप अपना जो लगेज है वो लॉबी एरिया में सबमिट करा दो, और आप मतलब तैयार होके वॉशरूम में तैयार होके, जो पब्लिक वॉशरूम है उसमें तैयार होके डायरेक्ट मीटिंग अटेंड कीजिए। जब तक आपकी मीटिंग एंड होगी तब तक वो लोग जा चुके होंगे, तो आप लोग उसमें सेटल हो जाना। आई विल लाइक बड़े दर्शन छूटे सीरियसली वही। मतलब आपको अगर इतना भी पोटेंशियल नहीं है आपके अंदर कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह पे मतलब एकोमोडेट भी कर नहीं करवा पा रहे हो, तो आप आगे पीछे मीटिंग को अरेंज करते फिर। और फिर पता है यार, ये पता नहीं ये कंपनी के सीईओ क्या मतलब क्या गांजा वांजा फूक के आते हैं क्या मीटिंग में। वो देखो ऐसा रहता था कि जो जिन लोगों को बाहर से हायर किया जाता था, मतलब जैसे कंपनी मतलब प्लेसमेंट वगैरह या जो स्विच करके आए हैं, तो उनको तो सैलरी अच्छी मिलती थी। बाकी जो लोकल से एग्जीक्यूटिव वगैरह हायर करते मतलब करते थे, तो उनको मतलब उनकी सैलरी हमारे कंपैरिजन में बहुत कम होती थी, लिटरली बहुत कम, लाइक 20-30 थाउजेंड का डिफरेंस होता था उनकी सैलरी और हमारी सैलरी में। तो भाई जो लोकल के बंदे थे वो लाइक ऐसे लाइक 20-25 हज़ार में लगे हुए थे भाई। तो अब एक मीटिंग हो रही थी हम लोगों की आगरा में, एनुअल मीटिंग हो रही थी। तो उसमें जो कंपनी का सीईओ था, तो वो बोलता है एक बंदे को बोलता है, मतलब यार एक तो देखो कंपनी के अगर तुम सीईओ हो, और अगर आप नॉर्मल किसी एग्जीक्यूटिव को उठा के उससे रैंडम से क्वेश्चन करने लगोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा नर्वस तो होगा ही। क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना पोटेंशियल नहीं है। मतलब आपने मतलब लाइक मतलब ऐसे ग्रेजुएशन वाला बंदा या फिर लाइक 12th करे हुए बंदे को हायर कर लिया, और वो उसको एकदम रैंडम से किसी ऐसे इंसान के सामने, मतलब इतनी हायर अथॉरिटी वाले इंसान के सामने खड़े कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डर जाएगा, नर्वस हो जाएगा। तो अब उससे पूछने लगा, चलो फुटबॉल के फील्ड की वो बताओ, लाइक लेंथ और विड्थ। आई भी लाइक कोई सेंस है इस बात का? सीरियसली अगर उसको इतनी नॉलेज होती तो वो 20-25 हज़ार में तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रहा होता? मतलब ऐसे मतलब अनरियलिस्टिक सी लोगों को एडवाइस दे रहा है, द हिंदू पढ़ा करो, ये किया करो, डेली उठो, कबड्डी खेलो। मतलब कुछ भी, कुछ भी। कोई इंसान इतना टैलेंटेड होगा तो वो तुम्हारी कंपनी में काम क्यों करेगा? उसको भाई डेली मतलब अपनी हैंड टू 10 हज़ार वाले बंदे को बोलते हो कि वो एकदम आईआईटी आईआईएम वाले बंदों की तरह बिहेव करे। कोई सेंस है इस चीज़ का? मतलब मैंने बोलो यार, इस पप्पू को किसने बनाया कंपनी का सीईओ? इसको कोई सेंस है बात करने का? कुछ भी बोले जा रहा है। और फिर मेरे से आके बोलते हैं, स्टैंड अप में खड़ी होगी तो बोलता है, एक बात बताओ, जो अरे यार बाइजू कंपनी के वो कौन थे, अरे उसका नाम था ना कुछ, साउथ इंडियन थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोलते वो कौन है, तो मैंने बता दिया कि हाँ वो बाइजू के हैं। और तो बोलता है बाइजू पे कितना डेट है। तो मैंने कहा सर एग्जैक्ट मतलब जो आंकड़े हैं वो तो नहीं मैं बता सकती, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकती हूँ। तो वैसे बोलता है तुमको नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे आसपास क्या होना चाहिए। मेरा तो कसम से उस टाइम ऐसा मन कर रहा था कि जुत्ती उतारूं उसके मुंह पे फेंक के मार दूं, कि भाई, कि भाई मेरे मैं अगर ऐसे एक एक कंपनी जो जिसको मतलब जो डेट में है उसका ऐसे एक एक का मतलब पॉइंट पॉइंट में पूरा याद करूंगी, तो मैं तेरे यहाँ 50-60 हज़ार में क्यों काम कर रही हूँगी? मैं लूंगी ना किसी कंपनी से अच्छे से पैसे। मतलब, और
अपनी लड़की की तारीफ पे तारीफ मारे जा रहा है। मेरी लड़की है, उसकी लड़की ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी हुई थी, इंग्लैंड से पढ़ी हुई थी, और 60 लाख का उसका पैकेज था। बोलती मेरी लड़की का 60 लाख का पैकेज था, और वो बोली पापा मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं बिजनेस करूँगी। भाई एक तो तू कंपनी का सीईओ, जिस कंपनी की इनकम मतलब जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू वगैरह, भाई वो करोड़ में जा रहा है, और तू मतलब इतनी चिंदी बातें कर रहा है। कुछ भी। एक वो हिस्ट्री की वो कहानी सुनी होगी कि अगर एक क्वीन होती है जो बोलती है, मतलब गरीब लोग होते हैं तो उनके पास खाने को नहीं होता है, तो बोलते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, तो वो बोलती है रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। तो वही वही इसका सीन हो रहा था। मतलब कुछ, मतलब जमीन लेवल की कुछ बात कर ही नहीं है, बंदा हवा में उड़ रहा है। मैं मैं तो सोच रही थी कि मेरे को तो जाना ही था, मैं तो मजे ले रही थी, एंजॉय कर रही थी आराम से बैठे बैठे, और सोच रही थी मन में कि काश मेरा बस चलता तो मैं अपना जुत्ती उतारती, वहीं से फेंक के मार देती स्टेज पे गिल्ले। मतलब अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं काम कर पाया मतलब कॉर्पोरेट में। भाई कॉर्पोरेट में काम करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए, जो मैंने कुछ सालों तक तो करी। उसके बाद मेरे को लगा कि अब तो नहीं होने वाली। आराम से यार 1 महीने मैंने लेट के, लिटरली लेट के जॉब की, रूम पे थंब इम्प्रेशन लगाया और वापस रूम पे आ गई। आराम से 10 10 12 12 घंटे अपने रूम पे पढ़ रही हूँ, इवनिंग में गई, थंब इम्प्रेशन लगाया, वापस आ गई। और मैनेजर भी लेके उसको आइडिया लग गया था कि मैं यही कर रही हूँ, कहीं कुछ नहीं कर रही, कोई बिजनेस बिजनेस नहीं कर रही। लेकिन बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं ऐसी हो गई थी कि आप मेरे से कुछ पूछोगे ना, मुंह तोड़ जवाब दे दी थी मैं। क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर तो बचा नहीं था कि भाई जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी, चिल थी एकदम से। बस फिर लास्ट का जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट हुई, आराम से बैग बैग उठाया और निकल आई मैं वहाँ से। और फिर मैंने उसके बाद घर से बैठ के प्रिपरेशन की। मैंने कहा, झक मराओ यार, तुम लोगों के चक्कर में मैंने वैसे ही अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ख़राब किया है, और बहुत वैसे ही बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब तो मैं, हाँ, अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि भाई साहब किसी की एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर। प्रॉपर भाई घर पे आ गई, घर पे रह के भाई मतलब 9 10 महीने जितना भी पढ़ाई कर पाया, 8 9 महीने करा उतना पढ़ाई। और फिर लगा यार इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। बट ये तो मैं डिसाइड कर चुकी थी, अब मैं जॉब तो नहीं करने वाली। क्योंकि लाइक स्टार्टिंग में जैसे मैं लाइक ऐसे नोविस नोविस थी तब तक तो बर्दाश्त कर लिया। अब तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा वैसी हो चुकी थी, नहीं कहते हैं कि हरामी टाइप की। मैं अब मैं मेरे से बर्दाश्त करने वाली तो वो लिमिट थी, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। लाइक मैं उसी उसी टाइप में लौट आई थी जैसे मैं 12th के टाइम पे हुआ करती थी। तो सोचा कि भाई अब तो नहीं होने वाला, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। फिर पढ़ाई वढ़ाई सर करना शुरू किया, और बस एग्ज़ाम देती रही, बस हो गया। यही था यार, जो भी था। मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम ही ऐसी थी, तुम ही एडजस्ट कर लेती। तो भाई जो होता है ना उसकी जगह आप ही जब होते ना, तब आपको समझ में आता कि मतलब मेरे को मेरे टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था उस टाइम। और जितना मैनेज हुआ उतना किया, जब तक लगा कि अब मैनेज नहीं होने वाला तो आराम से अपने घर चले आए। फिर बाद में मेरा मैनेजर कॉल कर करके, मतलब जो वहाँ के इंदौर वाले सर थे, उनसे बोल रहा था यार कितनी हरामी लड़की थी, इसको कितना सपोर्ट किया मैंने। और देखो मतलब मेरा, सही बता रही हूँ, ये सुन के तो मेरा मन ये किया था कि इसको मैं कॉल लगाऊं और इसको बोलूँ कि भाई मुंह बंद कर ले, वहीं इंदौर आके मारूंगी मैं तुझे। पर ठीक है यार, पहले तो मैं जब घर आई थी तो मैं इतनी खुन्नस में थी कि मेरे को इतनी नफरत हो रखी थी मेरा जो इंदौर वाला मैनेजर है उससे। मैंने सच बता रही हूँ, उस नफरत की वजह से मैंने एकदम दिन रात पढ़ाई की कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा ना, मैं इस गंजे को पर्सनली जाके इंदौर जाके लड्डू खिला के आऊँगी। पर ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो जो हिट थी वो कम होती चली गई। फिर मुझे इतना इम्पेक्ट करना चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि इस बंदे ने मेरे को मेंटली कितना परेशान किया है। बहुत से जगहों पे मेरी भी गलती थी, जहाँ मुझे जवाब देने चाहिए थे वहाँ मैंने जवाब नहीं दिए। और जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे चुप रह जाना चाहिए था, वहाँ मैं लड़ गई। मतलब जैसे जब मतलब इन लोगों ने वो बिजनेस वाली बात की थी कि 70 30 वाली, तो शायद मतलब यार पता है, जो अहमदाबाद वाली लड़की थी ना, उसने मुझे इतना प्रोवोक किया। बोली मैम बिल्कुल शांत थी मीटिंग में, बिल्कुल चुपचाप थी। तो वो अहमदाबाद वाली जो लड़की थी, मतलब हम लोगों के साथ में ही ट्रेनिंग हुई थी, वो बोली वंदना बोल, वंदना बोल, तू आज नहीं बोलेगी ना तो तेरे साथ यही होता रहेगा, और आज तेरे पास मौका है, बोल दे बोल दे। और भाई उसने मेरे को इतना प्रोवोक किया, इतना प्रोवोक किया। और मेरे दिमाग में लिटरली उस टाइम 1% भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज मतलब अपने जो मैनेजर है उसकी कंप्लेंट करूँगी। और जब मैंने कंप्लेंट कर दी, और फिर जब ये इतना सब बवाल हो गया और मतलब रोना धोना मच गया सबका, और मतलब ऐसे जॉब वॉब जाने की नौबत आ गई, तो फिर
अब वो मेरे से जब उस अहमदाबाद वाली लड़के को कॉल आता है तो वो बोलती है, तो ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, कंप्लेंट करने से पहले, कि अगर तुम मैनेजर की कंप्लेंट कर दोगे तो तुम उसके साथ जॉब कैसे कर पाओगे। अब मैं ना स्पीचलेस थी सीरियसली, कि यार एक तो ये लड़की, इसने मुझे मतलब मैं कंप्लेंट करने भी नहीं वाली थी, इसने मुझे प्रोवोक किया कि कंप्लेंट कर कर, और जब मैंने कंप्लेंट कर दी तो ये बोल रही है कि वो तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना कंप्लेंट करने से पहले कि तुम अब इसके साथ काम कैसे करोगी। मतलब भाई मैनेजर तो छोड़ो, दोस्त भी लाइक ऐसे फेक ही फेक होते हैं सब, कोई भी साथ नहीं देता सच में। दो चार अच्छे मिल जाएं अगर आप फॉर्चुनेट हो तो, वरना तो सब ऐसे गेम खेलने में लगे रहते हैं। मतलब उसका ऐसा रहता था कि मेरा बिजनेस हमेशा उससे ज़्यादा रहता था, तो उसको इसी बात पे चिढ़ रहती थी, जबकि यार मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ठीक है यार, आप अपनी अपनी है, किसी आप किसी को दोस्त मान रहे हो, वो आपको दोस्त नहीं मान रहा है तो वो उसका कॉल है, आप क्या कर सकते हो। मेरे को इतना लोड मतलब लेना इतना वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि देखो मतलब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जॉब तब छोड़ूंगी जब मेरे पास एक मतलब इतना अमाउंट होगा कि अगर मैं 2-4 साल जॉब ना करूँ तो मतलब इजीली मतलब मैं अपने एक्सपेंडिचर मैनेज कर सकूँ, या पढ़ाई वढ़ाई करूँ तो बाहर जाके पढ़ाई कर सकूँ, मतलब घर वालों पे लोड ना आए। तो मतलब इतने पैसे मेरे पास जब हो गए तो मैंने जॉब छोड़ दी, सिंपल। मतलब अब इतना लोड क्यों लेना भाई, मतलब पैसे कमाने के चक्कर में खुद का पीस ऑफ माइंड इतना ख़राब हो गया कि भाई मतलब से लाइक 7-8 kg आपका वेट चला गया, हीमोग्लोबिन आपका 6-7 पॉइंट रह गया, आप स्टेयर्स भी चढ़ रहे हो तो आपको लाइक थकान फील हो रही है। तो मतलब हेल्थ कंडीशन तो इतनी बुरी हो गई थी कि क्या बताऊँ, मतलब कोई धक्का भी दे दे तो मतलब शक्तिमान बन गए, ये हो रखा था। मतलब घूमे जा रहे हैं, पता चले किसी ने थोड़ा सा भी धक्का मार दिया, मतलब इतने फ्रेजाइल होके भी क्या करना है भाई। मतलब कमा तो आप खुद के लिए रहे ना, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है तो फिर किसके लिए कमा रहे हो। छोड़ दिया भाई, आराम से घर पे आके पढ़ाई वढ़ाई करी। और मतलब सीपीयू को जब पेपर देने गई थी तो मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी ही नहीं, सच बताऊँ तो। लाइक बहुत कम, ऐसे मान लो कि हार्डली 30% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। तो मैं तो एग्ज़ाम स्किप करने वाली थी, मैं सोच रही थी कि यार मेरा तो होगा नहीं इसमें, क्यों ही जा रही हूँ। और एग्ज़ाम भी मतलब बहुत दूर फेंक दिया था, ऐसे झांसी फेंक दिया। फिर मतलब एक तो जनरल ट्रेन से गई थी मैं, और मतलब जनरल डिब्बे में गई थी, मैं कह रही हूँ जनरल ट्रेन। जनरल डिब्बे में मतलब पहली बार बैठी थी भाई, हालत ख़राब हो गई। 7-8 घंटे स्टेशन पे पड़ी रही, 4-5 घंटे जो सेंटर था उसके बाहर पड़ी रही। गर्मियों का मौसम था भाई, कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो गई थी, और हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो रास्ते भर रो के आ रही थी कि भाई मतलब पता नहीं जॉब भी छूट गई, और एग्ज़ाम भी निकलेगा नहीं निकलेगा। और जबकि मेरे चश्मा लगा हुआ था, मेरे को पता था कि मेरा सीपीयू में कुछ नहीं होने वाला है, और मैं रास्ते भर ऐसे रोना धोना मचा के आ रही हूँ कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ मैं गधी हूँ। और मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे थे यार। सीपीयू का पेपर दे के लौट रही थी, मेरी जो मेंटल कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी कि मतलब मैं सोच रही थी कि यार पास नहीं होंगे, घर वालों को कैसे फेस करूँगी। और मेरा मन कर रहा था कि मतलब मैं बस से उतरूँ कहीं और चली जाऊँ, मेरे को घर ही नहीं जाना। और क्या बताऊँ मैं, मतलब हो रखा था यार। एक तो मतलब जॉब में भी मतलब इतना, मैंने पहले तो इतने पैसे खर्च किए, फिर उसके बाद मैंने मतलब जो 2-3 साल जॉब की वो भी मैंने ढंग से करी नहीं, कभी ये बवाल कभी वो बवाल। और फिर उसके बाद पेपर दे के आ रही हूँ, और मतलब पेपर देने के बाद मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि पेपर बहुत गंदा गया है, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। तो फिर उसके बाद टेंशन वेंशन में अब मैं मतलब ऐसे रोना, पूरे रास्ते भर रो रो के आई। मेरे पास में जो लड़का बैठा होता वो सोच रहा होगा यार ये क्या पागल लड़की है, पूरे रास्ते से रो रही है। और वो मेरे से पूछ रहा है क्यों रो रही हो, अब मैं उसको घूर रही हूँ। फिर वो पूछा ही नहीं दोबारा बेचारा, क्यों क्यों रो रही हो, मतलब मैं क्या बताऊँ यार। और फिर उसके बाद मतलब कुछ 4-5 दिन बाद ही सीएचएसएल का पेपर था। अब मेरा मन था कि मैं देने ही ना जाऊँ, क्योंकि भाई मतलब सीपीओ का पेपर में ऐसे डिजास्टर था, मुझे ऐसे फील आ रही थी ऐसे डिजास्टर था। फिर मम्मी बोली दे आओ, फिर सीएचएसएल का पेपर देने गई, और वही सेम हालत। पेपर जा रही थी तब तो चिल चिल थी, और पेपर दे के लौट रही तो फिर रोने रोने सा माहौल हो रहा था कि भाई नहीं होना है नहीं होना है। फिर जब सीपीओ का रिजल्ट आया तो ऐसे 148 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे। तो मेरे को लगा पता नहीं पास हुई क्यों, मतलब भाई ने बोला कि ठीक है, और मतलब कुछ लोगों ने बोला कि अरे ठीक आ गए भाई, इतने हिसाब से ठीक आ गए। तो फिर सीएचएसएल का आया तो उसमें कुछ 151 बने थे। तो भाई ऐसे बोला कि हो जाएगा, ओबीसी की इतनी जाती है, बट उसमें नहीं हुआ था, उसमें कुछ 153 गई थी उसकी। और मुझे ऐसा लगा था कि यार 1-2 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में मिल ही गए होंगे, पर जब लिस्ट में नाम चेक किया तो था ही नहीं। फिर मैंने चेक भी नहीं किया कि मेरा कितना घटा या बढ़ा, क्या फ़र्क पड़ता है जब नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो क्या देखें। फिर सीजीएल तक आते आते मतलब प्रिपरेशन देने जा रही थी, तब मैं पता है बहुत ज़्यादा चिल हो चुकी थी, मतलब प्री की बात कर रही हूँ, तब मैं पता है बहुत ज़्यादा चिल हो चुकी थी। मैं सोच रही थी कि होगा तो होगा,
अब लोड नहीं लेना है, वरना फिर अगली साल तक देखेंगे। मेरा ऐसे ही रहता है, मेरा इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा रहता है कि भाई एकदम रोना धोना मचा दिया और फिर पता नहीं और फिर बाद में जाके मैं इतना ज़्यादा चिल हो जाती हूँ कि मुझे फिर किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर मैंने सीजीएल का जो प्री था वो बहुत चिल होके दिया, और फिर मैं एमटीएस का भी पेपर देने गई थी। और एमटीएस का पेपर जब देने गई थी तो मतलब बिल्कुल एकदम कोई मतलब ही नहीं है, जो मन में आ रहा है वो मार दिया। मतलब सीरियस ही नहीं थी। फिर सीजीएल का प्री प्री दिया भाई, और दे के लौट रही थी। मतलब जब जा रही थी इधर से तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था सीजीएल के प्री के पेपर के टाइम पे। तो मम्मी बोली यार तुम ये बताओ, तुम्हारे साथ सब कुछ क्यों होता है। फिर मम्मी बोली कि अब तुम जो भी पेपर देने जाओगी मैं तुम्हें साथ में, मतलब मैं साथ में जाऊंगी तुम्हारे। फिर उसके बाद मैं स्टेनोग्राफी का पेपर देने गई थी। वो मेरा बहुत अजीब सी जगह पे गया था। तो उसके बाद मतलब ऐसे ही चलता रहा, मतलब बहुत सारे पेपर देने गई, और दो चार उसमें से क्वालिफाई भी हुए, एक दो में नहीं भी हुआ। तो ऐसे ही यही था भाई अभी तक की जर्नी मेरी, जो भी थी यही थी। और बीच में एक जॉब थी जिसमें मैं क्वालिफाई भी कर गई थी, तो उसकी मेरी ज्वाइनिंग थी वो सीजीएल के, मतलब जो एमटीएस का पेपर था उससे थोड़े पहले हो गई थी। और मतलब वो ऐसे एसएससी से रिलेटेड नहीं थी, अलग थी, वो स्टेट लेवल की जॉब थी। तो फिर ऐसा था कि मेरा जो एमटीएस का जब पेपर देने गई थी तो यार उस भाग दौड़ में ना इधर कुछ पढ़ नहीं पाई थी, मतलब कहने का सेंस है एक थोड़ा सा ब्रेक लग गया था पढ़ाई में। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई थी। सीजीएल का प्री मेरा बाद में हुआ था, एमटीएस एमटीएस पहले हुआ था या प्री, मुझे एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा कि भाई मेरा कौन सा पेपर पहले हुआ था कौन सा बाद में, मतलब जो भी था आसपास ही थे मेरे कुछ। तो यही था, फिर ऐसे ही मेंस वेंस दिया। अब जो भी मार्क्स हैं, लगता है मुझे ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया अभी तक का, जो भी था 12th से लेके अभी तक। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे मेरी स्टोरी में, और मैंने काफ़ी सारे साल बर्बाद किए, मतलब बर्बाद क्या है, मतलब यार देखो यार, अ, अब जो मैं ये चाहती थी कि मतलब मैं ऐसे घर पे बैठ के मम्मी पापा के पैसों पे, मतलब अगर जैसे जॉब छोड़ती हूँ तो ऐसे मुझे मम्मी पापा के पैसों की तरफ ना देखना पड़े, मतलब खुद के लिए खुद के पास इतने हो कि अपने एक्सपेंडिचर खुद मैनेज कर पाऊँ, अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर पाऊँ। तो फिर अब उसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ा स्ट्रगल, क्या बताऊँ मैं। अब मतलब थोड़ा सा सेटल हो गई हूँ, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ, अब इतना लोड नहीं रहता है। और बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा एक तो वो भी था, और एक मेंटल कंडीशन थी उसका भी ब्रेक डाउन हो रहा था, और फाइनेंशियल तो फिर आपको पता ही है उसके लिए तो कितना स्ट्रगल हो गया था। स्ट्रगल क्या, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी लाइफ में तुम्हारा ये स्ट्रगल है क्या, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा स्ट्रगल ही था। बाकी हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। अ, किसी किसी को मतलब इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितना मेरे को मिली है। अपनी अपनी लाइफ है भाई, अपने अपने स्ट्रगल है। अब मेरे लिए तो यही स्ट्रगल था क्योंकि मैंने घर पे कभी कोई काम किया ही नहीं, मेरी मम्मी ने कभी कुछ करवाया ही नहीं। और बाहर जाके मतलब मेरे को अच्छे लोगों से ही हमेशा, मतलब ऐसे कभी बुरे लोगों से एनकाउंटर हुआ नहीं मेरा। तो फिर अच्छे लोगों से ही हमेशा, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो भी थे वो अच्छे अच्छे थे, ऐसे बुरे लोगों से कभी एनकाउंटर हुआ नहीं। तो फिर समझ रहे हो ना, एकदम से अचानक से आपको कहते हैं रियल से रियलिटी में आ गए, वो हो गया मेरे साथ। ठीक है भाई, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। बाय बाय।